आज हम एक पजल करते हैं जो कि हमारी उससे रिलेटेड रहने वाली है, सेटिंग अरेंजमेंट से। तो करते हैं, ठीक है। अब 8 पर्सन है, बैन, बंटी, बिन्नू, बनी, बेदी, बासु एंड बोलू। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल है विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ हमारे साउथ देख रहे हैं, ठीक है। और 8 पर्सन है, ओके। अब क्या बोला है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 लोग तो या फिर नॉर्थ देख सकते हैं या फिर 2 लोग साउथ देख सकते हैं, लेकिन ये 2 से 3 नहीं हो सकते। जैसे ही 3 होंगे सेम डायरेक्शन में तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अब आप जैसे ही नॉर्थ और साउथ सुनेंगे तो आप लोगों के मन में क्या आएगा कि पहले हम एक सर्कल ऐसे ले लेते हैं, एक सर्कल ऐसे ले लेते हैं, इसको अंदर दिखा देंगे, इसको बाहर दिखा देंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक इसकी अच्छी अप्रोच दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेंगे, इससे हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। ये हमारा 8 लोगों का बन गया है। अब इसमें क्या बोला है कि बिन्नू सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ भोलू। बिन्नू सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ भोलू। तो अब भोलू को आप कहीं भी रख सकते हैं, भोलू से 3 छोड़ के हमको बिन्नू रखना है, ठीक है। भोलू मैंने यहाँ पर रख दिया है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं भोलू को, लेकिन भोलू को मैंने यहाँ पे रखा है। और भोलू के थर्ड लेफ्ट में है बिन्नू। तो 1 2 3 आप बिन्नू यहाँ पे भी रख सकते हैं, 1 2 3 बिन्नू आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। कहीं पे भी रखिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पर रखेंगे तो इसको आप साउथ दिखाएंगे, आप यहाँ पर रखेंगे तो इसको नॉर्थ दिखाएंगे। तो मैं इसको नॉर्थ दे के करता हूँ और इसमें डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। आप इसको नॉर्थ के करिए, बाद में मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि अगर ये साउथ देखेगा तो हमारा अंदर साउथ हो जाएगा, और अगर ये नॉर्थ देखेगा तो हमारा अंदर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो भोलू के थर्ड लेफ्ट में कौन है? बिन्नू है, ठीक है। अब क्या बोला है कि बैन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भोलू, ठीक है। तो अब बैन यहाँ पे भी आ सकता है और बैन यहाँ पे भी आ सकता है। तो मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारा भोलू यहाँ पे था और बिन्नू यहाँ पे। अब बैन को मैं एक बार यहाँ रख देता हूँ और एक बार बैन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसमें क्या बोला है, बैन इज एन इमिटेड नेबर ऑफ भोलू एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बंटी। अब बैन किसके लेफ्ट में है? बंटी के लेफ्ट में है। तो बैन से एक छोड़ के बंटी आना चाहिए। बैन से एक छोड़ के बंटी यहाँ पे तो नहीं है, बैन से एक छोड़ के बंटी यहाँ पे है, ठीक है। और बंटी के कौन कहाँ है? सेकंड लेफ्ट में। और क्या बोल रहा है, बंटी हु फेसेस आउटसाइड। तो बंटी आउटसाइड देख रहा है, मतलब कि यहाँ पर बंटी हमारा आउटसाइड देख रहा है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो उसके लेफ्ट में यहीं आएगा। अगर अंदर दिखाएंगे तो, अगर बाहर दिखाएंगे तो लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम अंदर दिखाएंगे तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा बैन, ठीक है। लेकिन बंटी को बोला है कि आउटसाइड है, तो हमारा अंदर हो जाएगा क्या? आउटसाइड, ठीक है। और बाहर साइड हो जाएगा हमारा क्या? इनसाइड, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बाकी हम आई थिंक कि इसकी पॉसिबिलिटी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी से आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है कि बिन्नी सेट्स अपोजिट टू बेदी। अब यहाँ पर बोला है कि बिन्नी जो है अपोजिट है बेदी के, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 2 ब्लैंक स्पेस चाहिए। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक है। लेकिन हमें लगातार 2 चाहिए। अगर यहाँ पे बिन्नी को रखते हैं तो अपोजिट में कोई नहीं है, अगर यहाँ पर रखते हैं तो अपोजिट में बस ये दोनों ही हमको ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं अपोजिट के लिए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है इसने, बासु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बेदी। मतलब बिन्नी यहाँ पे आए फिर बेदी यहाँ पे आए, बासु यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें सेकंड लेफ्ट बोला है, जो कि 1 प्लेस छोड़ के, 1 प्लेस छोड़ के बिन्नी, 1 प्लेस छोड़ के बिन्नी। तो हमको ये पता चल गया कि बासु तो यहीं पे आएगा, ठीक है। बासु यहाँ पे आएगा, बिन्नी बेदी यहाँ पे आएगा। तो जो बचा वो कौन है? हमारा यहाँ पे है बन्नी। तो बन्नी यहीं पे आएगा। और क्या बोला है बन्नी के लिए? बन्नी फेसेस दी सेंटर। अब सेंटर कहाँ होता है? सेंटर तो इनसाइड होता है। इनसाइड हमारा कहाँ है? बाहर। तो ये हमको कहाँ दिख जाएगा? बाहर दिख जाएगा। अब मैं आपको इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ। जैसे कि 2 यहाँ पे अंदर देख रहे हैं और हमने क्या बोला था कि सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 3 होंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तब 2 ऑलरेडी अंदर दिख रहे हैं, तो ये भी बाहर साइड देखेगा और ये भी बाहर साइड देखेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर साइड देखेगा तो इसने क्या बोला था कि हमको बोला था कि बासु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बेदी। तो बेदी यहीं आएगा, जब ही इसकी लेफ्ट में बासु बैठ पाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा बिन्नी यहाँ पे जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया है। बस मैं इसके अब डायरेक्शन को आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे रहेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ बसु आर नॉट फेसिंग दी सेम डायरेक्शन। बसु के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बाहर साइड देख रहा है, तो इसको अंदर साइड यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको डायरेक्शन की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ऑलरेडी ये 2 लोग बाहर साइड देख रहे हैं, अब फिर वही कंडीशन की 2 लोग सिर्फ देख सकते हैं, तीसरा देखेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको अंदर देखना ही पड़ेगा मजबूरन। अब ये दोनों अगर अंदर देख रहे हैं तो फिर 2 कंडीशन फंस गई हैं, तो इसको बाहर
देखना ही पड़ेगा। तो ये आपकी क्वेश्चन डन हो गया है, ठीक है। हमने अंदर आउटसाइड लिया, इसको इनसाइड लिया, इसको स्वैप मेथड बोलते हैं, ठीक है गाइस। इसको बोलते हैं क्या, स्वैप मेथड, जिसमें कि हम एलिमेंट को ना स्वैप करके हम डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो आज अब ये करते हैं सिटिंग रो वाला। चलो एक और पजल करते हैं जो कि एक रो बेस्ड पजल है। इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसा क्या है, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 पर्सन है, MNOPQR T-shirt row but net not sale in this order. 5 them are facing the north while rest them are facing the south. मतलब यहाँ पे 8 पर्सन है अपने पास, जो कि 5 देख रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कहाँ गया 5, 3%, 5 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ दिख रहा है 5, और डायरेक्शन बाय रेस्ट ऑफ देम यहाँ पर 3 दिख रहा है साउथ, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि नॉट मोर देन 3% एडिशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग नॉर्थ देख सकते हैं, मतलब एक ही सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर ये लोग 4 होते हैं तो सेम डायरेक्शन में, तो इसको नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। एक बार मैं यहाँ पे सब पूरी चीज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ। Q सिट्स थर्ड राइट M के, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, O सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। O सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ Q बट नॉट एडजेसेंट टू M। और O जो है M के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है। अब 3% सिट बिटवीन O एंड S, O 1 2 3 S, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है P इज़ नॉट एडजेसेंट टू S एंड O। P S और O का एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, T सिट्स टू द राइट ऑफ P। T के थर्ड राइट में कौन है, T सिट्स टू द राइट ऑफ P, मतलब P के थर्ड राइट में T है, ठीक है। एंड O एंड N सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। O और N जो है इमीडिएट लेफ्ट है ईच अदर के। इसके बाद क्या बोला है कि M सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R। M सेकंड राइट है R के, और R एट वन ऑफ द एंड, R जो कि एंड में है, ठीक है। अभी हमारी होगी, आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि 5 नॉर्थ है और 3 साउथ है, तो आप ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, किसी जो एंड पे है, जैसे कि R एंड पे है, तो एक बार आप R को ऐसा लेंगे और नॉर्थ दिखाएंगे, एक बार R आपको ऐसा लेंगे और उसको साउथ दिखाएंगे। बट ऐसी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक अच्छी ट्रिक दिखाता हूँ। आप किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, अगर हमारा R नॉर्थ दिख रहा है तो आप इसी साइड करके बनाइए, क्योंकि नॉर्थ में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप ऊपर साइड करके बनाइए। अगर आपका ये R साउथ दिख रहा है तो आप यहाँ पर साउथ मान लेना। अगर आपका R नॉर्थ दिख रहा है तो ये हमारा ऑलरेडी नॉर्थ है ही, ठीक है। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब R एंड पे है, तो R को मैंने एंड पे रख लिया और इसको मैंने नॉर्थ दिखा दिया है, ठीक है। अब R के सेकंड राइट में M है, तो एक छोड़ के M आ जाएगा यहाँ पे। और अब हम M के कनेक्शन में कोई क्लू ढूंढते हैं। M M M M M, ठीक है। M यहाँ पे मिल गया हमको। ये हमारी कंडीशन हो गई है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब M के थर्ड राइट में Q है, तो 2 प्लेस छोड़ के 1 2 Q। इसमें भी थर्ड राइट लिखा है, तो थर्ड राइट इस साइड तो आ नहीं सकता है, तो इसी साइड हमको इसको करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा ऊपर साइड देखेगा। हमको नहीं मालूम कि यहाँ पे नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा, ठीक है। वो तो हमको अभी क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, इसको भी हम काट देते हैं। अब Q के सेकंड लेफ्ट में O है, तो Q के सेकंड लेफ्ट में O, तो और जो कि O जो है M के एडजेसेंट में नहीं है, तो O Q से एक छोड़ के O आ सकता है, तो Q से एक छोड़ के O यहाँ पे आ सकता है, Q से एक छोड़ के O यहाँ पे आ सकता है, लेकिन O M के पास में नहीं है, तो O यहीं पे आएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। O से S के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे S, ठीक है। अब S हमारा यहाँ पे आ गया है, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब P जो है ना कि S के ना ही O के एडिशन में बैठी है, तो P यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे S है, और P यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे O है, तो P हमारा यहीं पे आएगा। और ये भी हमारी फुलफिल हो गई है। P के थर्ड राइट में T है, तो P के थर्ड राइट में मतलब गैप ऑफ 2, तो 1 2 T यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और थर्ड राइट में है, तो इस साइड तो राइट कुछ है नहीं है P के, तो इसी साइड राइट होगा, तो ये भी हमारा ऊपर साइड दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये मोर देन 4 तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में अभी नहीं है, मतलब 3 तो हैं। अगर इसको हम ऐसा दिखाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हमको S को मजबूरन इस नीचे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर S को नीचे दिखाएंगे, और अब क्या बोला है यहाँ पे, 1 मिनट, O और N इमीडिएट लेफ्ट है, तो अगर O को अगर हम नीचे दिखाएंगे
तो इसका जो लेफ्ट जाएगा वो इस साइड जाएगा, जो इस साइड तो लेकिन जगह ही नहीं है, तो ओ को हमको नॉर्थ ही दिखाना, ऊपर साइड ही दिखाना पड़ेगा, और इसके लेफ्ट में हमको एन रखना पड़ेगा। और ये इमीडिएट लेफ्ट है, तो अगर एन का लेफ्ट इस साइड होगा तो ये क्यू हो जाएगा, लेकिन एन का अगर हम नीचे साइड लेफ्ट दिखाते हैं तो इस साइड ओ हो जाएगा। तो अब हमको क्या मिल गए हैं, 1 2 3 4 मिल गए हैं। अगर 4 हमको ऊपर साइड मिल गए हैं और यहाँ पे लिखा था कि 5 नॉर्थ हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एक और नॉर्थ होगा ही। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 1 2 3 4 हमको यहाँ पे मिल गए हैं, तो ऊपर साइड हमारा नॉर्थ ही है, ठीक है, ऊपर साइड हमारा नॉर्थ ही है और नीचे साइड हमारा साउथ है। अब हमको इन दोनों की वो करनी है, प्लेसमेंट सेट करनी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू के बारे में कुछ हमको यहाँ पर दिखाया था। क्यू थर्ड राइट है एम के थर्ड राइट में क्यू है, और क्यू के सेकंड लेफ्ट में है ओ। अब क्यू का अगर सेकंड लेफ्ट ओ यहाँ पे बैठा है, तो क्यू का लेफ्ट क्या होगा, क्यू का अगर ऊपर साइड दिखाएंगे तो लेफ्ट इस साइड आएगा, और क्यू को अगर नीचे साइड दिखाएंगे तो उसका लेफ्ट इस साइड आएगा, जो कि ओ यहाँ पर प्लेस ऑलरेडी है। तो क्यू की डायरेक्शन भी यहाँ पर फिक्स हो गई है, तो बचा टी, तो टी की यहाँ पे आएगी, क्योंकि अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 नॉर्थ हो गए हमारे ऊपर साइड और 3 साउथ हो गए हमारे नीचे साइड। तो ये आप सिंगल पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, आपको ये ऊपर नीचे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।